नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त रेल ब्लॉगर लकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की रात की सबसे फेमस ट्रेन जो कि कानपुर अनवरगंज से चलकर गोरखपुर के बीच में चलती है, उसके टाइम टेबल के बारे में, कहाँ पे वो ट्रेन स्टॉप होती है, कहाँ पे वो क्या बोलते हैं मतलब ओरिजिनेट होती है और कैसे कितना किन स्टेशनों पे क्या स्टॉप है, कौन सा लोकोमोटिव्स लगता है, कौन सा रेक होता है, कौन सा उसमें जो है किसके साथ शेयरिंग है उसकी, और कहाँ पे आपको स्टेशन पे कितनी देर कितने मिनट रुकती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती है। वैसे तो वो डिसाइड नहीं होता है क्योंकि ओरिजिनेट और आपका जहाँ पे वो ट्रेन ख़त्म होती है वहाँ का प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है। ओरिजिनेट का तो स्टार्ट ही होता है और जहाँ ख़त्म होती है उसका स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है वो पता नहीं होता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पूर्वांचल की रात की सबसे फेमस ट्रेन हमारी काशी नहीं दोस्तों, चौरी चौरा एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों यह ट्रेन जो है बहुत ही एक फेमस ट्रेन है। अभी मैं आपको उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी दिखाऊंगा, उसका स्टेशन कहाँ से चलती है, कितने बजे क्या क्या टाइम है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो है चौरी चौरा एक्सप्रेस की पूरी डिटेल निकल गई है। ये चौरी चौरा एक्सप्रेस है। क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा यह ट्रेन जो है अभी आपको ICF में दिख रहा होगा, लेकिन यह ट्रेन दोस्तों LHV-5 हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं वाया बनारसी इलाहाबाद लिखा हुआ है। इसका ट्रेन नंबर जो है दोस्तों कानपुर अनवरगंज से लेके गोरखपुर के बीच में जो है 15003 है, जिसे हम लोग प्यार से चौरी चौरा एक्सप्रेस कहते हैं। यह ट्रेन जो है कंपेयर विथ, यहाँ तो आगे आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका टाइमिंग जो है वो 13 घंटा 30 मिनट है, 26 हॉल्ट के साथ ये चलती है। इसका डिस्टेंस है 552 किलोमीटर। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की वह 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और मैक्स परमिसिबल स्पीड इस ट्रेन को दी गई है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों यह बात करें कानपुर से जो कि 16:40 पर डिपार्ट करती है, माने कि 4:40 पे। इसके बाद यह ट्रेन जो है उसी दिन अगले दिन जो है 6:10 मतलब एक रात, और अगले दिन जो है सुबह मतलब जैसे आज अगर ये ट्रेन चली तो अगले दिन ये सुबह जो है 6:10 पे गोरखपुर के जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच जाती है और ये कानपुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर निकलती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हफ्तों के 7 दिन यह ट्रेन चलती है। और इसका टाइप है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। आप ये देख सकते हैं यहाँ ये ट्रेन मेल एक्सप्रेस है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों यह मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। इसका रेक जोन जो है वो NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है। आप यहाँ से इसकी रेटिंग देख सकते हैं। इसका EOG देखिए दोस्तों, देखिए ये आपका इंजन है जिसमें एक EOG लगा होता है, फिर एक SLR होता है D1 कोच, फिर एक 2S स्लीपर का, फिर स्लीपर, फिर सेकेंड AC, थर्ड AC, फर्स्ट AC प्लस 2 AC जो है एक ही में कंबाइन होते हैं। इसकी आप रेटिंग की बात करेंगे तो इसे 5 में से 3.4 रेटिंग मिली हुई है। क्लीनेस के मामले में सही है। लेट होती है, पंक्चुअलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह ट्रेन लेट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी क्लीननेस में ठीक ही है, लेकिन पंक्चुअलिटी के मामले में यह ट्रेन लेट है। और टिकट अवेलेबल रहता है इसमें। रेल फैनिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि ट्रेन से मतलब वीडियो बनाना या फिर ट्रेन में मिलने वाली सर्विस के बारे में बताना। तो यहाँ पे यह ट्रेन से आई है। सेफ्टी के मामले में भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है इसमें पेट्री कार नहीं लगता है। दोस्तों आप देखेंगे इसमें दिखाया गया है इसमें पेट्री कार नहीं लगाया जाता है।
और अब इसमें ऑन कैटरिंग मिलती है, कैटरिंग की सुविधा खाना मिल जाएगा। और ई कैटरिंग का मतलब होता है कि आप जो है खाना जो इस ट्रेन में मंगा सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे देखिए इसकी LHD रेक्स है, आपको मैंने बताया था इस ट्रेन में जो है LHD रेक्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों इसमें आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रेक शेयरिंग की जाती है वो 12,555 और 12,556 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ की जाती है, अप डाउन दोनों ट्रेनों के साथ। और इसकी प्राइमरी मेंटेनेंस आप यहाँ देखने को मिलेगा। आप ये देखिए प्राइमरी मेंटेनेंस जो है इसकी की जाती है आपकी गोरखपुर जंक्शन पर। मतलब प्राइमरी मेंटेनेंस ये ट्रेन जो है जब गोरखपुर पहुँच जाती है तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि इसकी मेंटेन की जाती है, इसके देख पूरा यार्ड में जाके वहाँ पे चेकिंग की जाती है कि सब कुछ सही है कि नहीं। और ये ट्रेन जब आई है कानपुर से बीच में खराबी तो नहीं हुई तो गोरखपुर जंक्शन के इसके यार्ड में जो है इसको ले जाके चेक किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका ग्रीन कलर का फ्लैग जो ये देख रहे हैं ये इसका EOC मतलब लोगो है। इसका लोगो आप यहाँ देखेंगे तो CNB वेबसाइट अनवरगंज से गोरखपुर के बीच में जो है ये CNB वेबसाइट कानपुर का W7 लगता है। और यहाँ देखेंगे तो जनरेटर जिसमें रखा रहता है। इसके बाद ये देखेंगे AC1 AC2 AC3 AC यहाँ पे पूरा ये D4 मतलब जनरल के कोचेस हैं इधर। ये जो तीनों भी कोचेस देख रहे हैं ये आपको पूरे SLR होते हैं। इधर से S8 S7 S6 S5 S4 ये जो कोच है आपके पूरे के पूरे स्लीपर है। ये जनरल है, ये जनरल है। ठीक है दोस्तों मैं बता दूँ see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And आपके कोचेस जो हैं वो AC के कोचेस हैं। और ये HA1 का कोच का मतलब ये होता है कि फर्स्ट AC और सेकंड AC एक ही में इन्वॉल्व होता है। और इधर तो आप ये जानते ही हैं पूरे कौन से कोचेस हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसके लोको वेब7 है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जो स्टेशंस हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके पूरी डिटेल्स के बारे में। आज हम कानपुर अनवरगंज से लेके पूरा इसके गोरखपुर जंक्शन के बीच में इसकी स्पीड कितनी रहती है, क्या क्या इसका टाइम है, उसके बारे में पूरा हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं 26 हाल्ट है जो कि और 22 इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ते हैं कानपुर अनवरगंज से लेके गोरखपुर जंक्शन के बीच में। दोस्तों यह ट्रेन कानपुर अनवरगंज से 16:40 पर चलती है। यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर निर्धारित की गई है। और जोन इसका NCR है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलती है यह ट्रेन। और इसके बीच में आपका एक स्टेशन आता है कूपरगंज गुड सेट। यहाँ पर भी इस ट्रेन की स्पीड जो रहती है वो 15 की निर्धारित की गई है। और कानपुर अनवरगंज से लेके कूपरगंज गुड यार्ड्स तक इस ट्रेन दोनों के बीच की दूरी जो है इन दोनों गुड सेट्स और कानपुर अनवरगंज के बीच की दूरी जो है वो 1.9 किलोमीटर है। और ये ट्रेन कूपरगंज गुड यार्ड्स जो है वो 16:48 पे पहुंचती है और 16:48 पे वहाँ से डिपार्ट कर देती है। रुकती नहीं दोस्तों, मतलब उस गुड यार्ड से होते हुए आती है। इसके बाद इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आता है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल में यह ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। कानपुर अनवरगंज से लेके कानपुर सेंट्रल के बीच की दूरी जो है वो 2.5 किलोमीटर है। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से पहले इसकी स्पीड जो है वो
63 किलोमीटर रहती है। इसके बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल जो है 16:50 पर पहुँचती है। 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन 17 मिनट पर 16:50 पहुँचने के बाद यह ट्रेन 17 मिनट माने कि 5 बजे यह ट्रेन जो है वहाँ से डिपार्ट कर देती है। इसके बाद इस ट्रेन की जो है 7 इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ते हैं कानपुर सेंट्रल से लेके और बंदगी रोड के बीच में। कानपुर सेंट्रल से लेके बंदगी रोड के बीच में इस ट्रेन के नॉन स्टॉप चलती है। यहाँ पे इसके 7 स्टेशन जो हैं वो पड़ते हैं। उन स्टेशनों को हम देख लेते हैं। कानपुर सेंट्रल चलने के बाद ये ट्रेन चंदारी स्टेशन पहुँचती है, जहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर मैक्स रहती ही है। तो यहाँ पर यह ट्रेन 17:04 पे पहुँचती है। चक्रीय 17:11 पे। इसी तरह से यह ट्रेन जो है इन स्टेशनों को स्किप करते हुए पहुँच जाती है बंदगी रोड, और यहाँ पे यह ट्रेन बंदगी रोड पहुँचती है 17:44 पे। यहाँ पे यह ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आती है। इसके बाद यह ट्रेन बंदगी रोड से फतेहपुर के बीच में 3 स्टेशनों को स्किप करते हुए आइए हम उन 3 स्टेशनों को देख लेते हैं। कसनपुर गंगौली जो कि एनसीआर के जोन में आता है। यहाँ पर ट्रेन जो है 17:51 पे पहुँचती है और 17:51 पे डिपार्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन का जो है वंदे भारत ट्रेन वाराणसी न्यू दिल्ली, जिसका ट्रेन नंबर है 22-435 के साथ जो है क्रॉसिंग भी होती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है फतेहपुर। यह ट्रेन पहुंचती है 18:10 पे उसी दिन, और यह जो फतेहपुर स्टेशन है यह जोन एनसीआर में आता है। इसके बाद फतेहपुर से ये खागा के बीच 4 स्टेशनों को स्किप करते हुए हम 4 स्टेशनों को देख लेते हैं। ये छोटे छोटे स्टेशन है जैसे रामवा, फैजुलपुर, रसूलाबाद। इन स्टेशनों को स्किप करते हुए ट्रेन 18:40 पे खागा स्टेशन पहुंचती है। यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद पहुंच जाती है सिराथू से पहले इस ट्रेन का जो है दोस्तों हमारी ट्रेन जो है खागा पहुंचती है 18:40 पे। यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद 18:42 पे रुक चली जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन के Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna. स्टेशनों को देख लेते हैं। काठगोवन है, इसके बाद ये ट्रेन हमारी इसके बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है सिराथू पे ही। इस ट्रेन का जो है बाबा बड़ियानाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ जो है वो स्किप होता है, तो क्रॉसिंग होती है। इसके बाद दोनों स्टेशनों को हमारी ट्रेन स्किप करते हुए पहुंचती है भरवारी स्टेशन एनसीआर में आता है। यहाँ पर ये ट्रेन पहुंचती है 19:28 पे। यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन 19:30 पे डिपार्ट करती है। यहाँ पर भी इस ट्रेन को ओवरटेक करती है महाबोधि एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12-398। फिर भरवारी इसके बाद यह ट्रेन यहाँ से 9:05 पे डिपार्ट करती है। यहाँ पर इस ट्रेन के जो है लोको
चेंज होते हैं। इसके बाद यह ट्रेन हमारी पहुंचती है प्रयागराज के ही दूसरे स्टेशन प्रयागराज धामबाग पर। तो दोस्तों प्रयागराज नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलकर दूर से निकलकर अब ये हमारी ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पर यह ट्रेन पहुंचती है 9:13 I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन 10 बजे पहुँचती है और 10:02 पर डिपार्ट कर देती है। फिर 4 स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है ज्ञानपुर रोड, जिसका स्टेशन कोड है GYN। यह ट्रेन का हमारे 11वां हॉल्ट है और यहाँ पर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और यहाँ पर यह ट्रेन 10:28 पे आती है और 10:30 पे डिपार्ट करती है, यानी कि 2 मिनट की हॉल्ट के बाद। यहाँ पर इस ट्रेन का जो है क्रॉसिंग होता है गोरखपुर पुणे वीकली एक्सप्रेस वाया प्रयागराज जो चलती है, इसका की ट्रेन नंबर है 110 इसके बाद करते हैं हमारी ट्रेन पहुंचती है हमारी ट्रेन चली जाती है और यह ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और माधो सिंह पर आके हमने 274 किलोमीटर तय कर लिया है। माधो सिंह से चलने के बाद हमारी ट्रेन 6 स्टेशनों को स्किप करते हुए, जिनकी दूरी लगभग 41 किलोमीटर है, और इस स्टेशन को स्किप करने के लिए हमारी ट्रेन 24 सेकंड का टाइम लेती है। और ये भी आता है NER में, माने कि नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे। यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आती है। हमारी ट्रेन यहाँ पे आती है 11:20 पे और 11:21 पे बुरहानपुर से निकल जाती है और यहाँ पे हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है 19421 अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस सोमवार के दिन। फिर एक ट्रेन को स्किप करने के बाद, एक स्टेशन को स्किप करने के बाद, जो कि बुरहानपुर से उसकी दूरी 2.2 किलोमीटर है, हमारी ट्रेन पहुंचती है बनारस स्टेशन। बनारस यानी कि जिसे हम लोग पहले मड़ुआडी के नाम से जानते थे। अब हमारी ट्रेन पहुंचती है अपने 14वें हॉल्ट और यहाँ पे आके हमने 317 पॉइंट माने 317 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और बनारस स्टेशन आता है NER में, माने कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पर यह ट्रेन या तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है या फिर 3 पर आती है और यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँचती है 23:43 पे और 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर देती है 23:45 पे। और हमारी ट्रेन एक स्टेशन को स्किप करने के बाद अब हमारी ट्रेन पहुँचती है वाराणसी जंक्शन। आइए हम देखते हैं बनारस और वाराणसी जंक्शन के बीच में कौन सा स्टेशन पड़ता है। दोस्तों यह मड़ुआडी है, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, यह बनारस के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों बनारस से चलकर हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है वाराणसी जंक्शन और हमारी ट्रेन का यह 15वां हॉल्ट है और यहाँ पर आके हमने 321 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। यहाँ पर हमारी ट्रेन 12:05 पे पहुँचती है और 10 मिनट रुकने के बाद 12:15 पे चली जाती है और यह ट्रेन जो है या तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और दोस्तों यह जोन है NR माने कि नॉर्दर्न रेलवे। दोस्तों यह ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे से भी होके आती है और इसके बाद अगले दिन
माने कि बनारस पे हमारी ट्रेन 12 बजे पहुंचती है, 12:05 पे। फिर यहाँ से हमारा अगला दिन ट्रेन का चालू होता है। तो अगले स्टेशन वाराणसी जंक्शन से 12:15 पर डिपार्ट करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है वाराणसी सिटी, जिसका स्टेशन कोड है BCY, और यह हमारी ट्रेन का 16वां हॉल्ट है। यहाँ पर हमारी ट्रेन 3:24 सॉरी दोस्तों 324 किलोमीटर की दूरी हमने जो है तय कर ली है, और यह जोन स्टेशन जो है NER में आता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, और प्लेटफॉर्म 3 पे हमारी ट्रेन पहुंचती है। इसके बाद 12:26 पे हमारी ट्रेन यहाँ से आती है और 12:28 पे चली जाती है। यहाँ पे हमारी ट्रेन को शहीदाबाद एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करती है, जिसका स्टेशन कोड है 22, स्टेशन दोस्तों सॉरी ट्रेन नंबर है 22-324। इसके बाद 4 स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है औड़िहार जंक्शन। दोस्तों बता दूं, औड़िहार से लेके वाराणसी के बीच में जो 4 स्टेशन हैं, औड़िहार और वाराणसी के बीच की मात्र की दूरी उन 4 स्टेशनों को मिला के 31.9 किलोमीटर होती है। और अब हमारी ट्रेन जो है औड़ियार स्टेशन पहुंचती है अपने 17वें हॉल्ट 1:01 पे, और यहाँ पे 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन जो है निकल जाती है, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही आती है। यह फिक्स है। यहाँ पर आके हमने 356 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। यहाँ पर हमारी ट्रेन को स्किप करती है या क्रॉस करती है गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस बुधवार के दिन, जिसका ट्रेन नंबर है 190-92, और दूसरी ट्रेन है जो कि संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलती है 19490 गोरखपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अब दोस्तों 4 स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है दुल्लापुर स्टेशन, दुल्लापुर जो कि NER के अंडर में आता है, और हमारी ट्रेन का यह 18वां हॉल्ट है, और हमारी ट्रेन को यहाँ पे स्किप करती है 55-150 वाराणसी गोरखपुर पैसेंजर डेली एक्सप्रेस को। यह हमारी ट्रेन 1:34 पे पहुँचती है और 1:36 पे यहाँ से चली जाती है। फिर 3 स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है मऊ जंक्शन। मऊ जंक्शन हमारी ट्रेन का 19वां हॉल्ट है। यहाँ पर यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, और यहाँ पर आके हमने अपने 414 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। यहाँ पर ट्रेन हमारी 2 बजे आती है और 2:05 पे चली जाती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन की मुलाकात होती है 15004 चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से चलकर और कानपुर अनवरगंज को जाती है। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है इंदारा जंक्शन। इंदारा जंक्शन हमारी ट्रेन का 20वां हॉल्ट है, और यह स्टेशन NER के अंदर आता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँचती है 2:15 पे, और 2:17 पे यहाँ से हमारी ट्रेन चली जाती है। इसके बाद 4 स्टेशनों को स्किप करते हमारी ट्रेन पहुँचती है बेलथरा रोड। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BLTR, बेलथरा रोड स्टेशन, और यह हमारी ट्रेन का 21वां हॉल्ट है। यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँचती है NER में। स्पीड है इस ट्रेन की यहाँ पर जो मैक्सिमम दी गई है वो 130 दी जाती है, और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँचती है 2:48। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चली जाती है 2:50 पे, और यहाँ पर यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, और यहाँ पर आके हमने अपनी 449 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है लार रोड, जिसका स्टेशन कोड है LRD। तो यहाँ पर इस ट्रेन के जो जोन है वो NER है, और यह हमारी ट्रेन का 22वां हॉल्ट है। यहाँ पर आके हमारी ट्रेन ने 464 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है, और यहाँ पर हमारी ट्रेन 2:56 पे आती है और 2:58 पे चली जाती है। इसके बाद हमारी ट्रेन सलेमपुर जंक्शन पहुंचती है, जिसका कि स्टेशन कोड है SRU,
और यह हमारी ट्रेन का 23वां हॉल्ट है और यह स्टेशन NER के अंदर आता है और यहाँ पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और यहाँ पे हमारी ट्रेन 3:10 पे पहुँचती है, 3:12 पे चली जाती है और यहाँ पर आके हमारी ट्रेन ने 471 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और यहाँ पर हमारी ट्रेन से मुलाकात होती है बापू धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ट्यूसडे और थर्सडे को, जिसका ट्रेन नंबर है 12537। इसके बाद वहाँ से 3:12 पे चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है भटनी जंक्शन। भटनी जंक्शन हमारी ट्रेन का 24वां हॉल्ट है। यहाँ पर ट्रेन 3:38 पे पहुँचती है और 2 मिनट रुकने के बाद 3:40 पे चली जाती है और यहाँ पर आके हमारी ट्रेन ने 482 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और यहाँ पर हमारी ट्रेन की मुलाकात होती है बरौनी ग्वालियर मेल से। इसके बाद 2 स्टेशनों को स्किप करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँचती है देवरिया सदर। इसका स्टेशन कोड है DEOS। यहाँ यह हमारी ट्रेन का 25वां हॉल्ट है। इसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है 4:03 और 4:05 पे चली जाती है और यहाँ पे आके हमने 500 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है और यह ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। देवरिया सदर से चलने के बाद हमारी ट्रेन का अगला हॉल्ट है गौरी बाजार, जिसका स्टेशन कोड है GB और यह हमारी ट्रेन का 26वां हॉल्ट है। यहाँ पर आकर हमारी ट्रेन ने 517 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और यहाँ पर ट्रेन 4:28 पे आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 4:30 पे चली जाती है और यहाँ पर हमारी ट्रेन से मुलाकात होती है 04654 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी क्लून सुपरफास्ट एक्सप्रेस से और जो कि थर्सडे को चलती है और दूसरी हमारी मुलाकात होती है 22/412 अरुणाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस से मंडे और फ्राइडे को। इसके बाद गौरी बाजार से 4:30 बजे चलने के बाद हमारी ट्रेन चौरी चौरा स्टेशन पहुंचती है, जिसका कोड है CC और यह स्टेशन NER के अंदर आता है। यह हमारी ट्रेन का 27वां हॉल्ट है। इसके बाद हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे 4:43 पे पहुंचती है और 4:45 पे चली जाती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इसके बाद हमारी ट्रेन 3 स्टेशनों को स्किप करते हुए गोरखपुर जंक्शन पहुँचती है और यहाँ पे हमारी ट्रेन अपने अंतिम और आखिरी स्टेशन गोरखपुर जंक्शन अपने 28वें हॉल्ट के साथ आती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो टाइम है वो 6:10 है। यहाँ पे आके हमारी ट्रेन ने 552 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। तो यह रही हमारी चौरी चौरा एक्सप्रेस की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद और आगे भी ऐसी ट्रेन की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।